बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नई फैक्ट्रियां, हजारों करोड़ रुपए का निवेश, ये सब जरूरी है, लेकिन किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत वो है जिस पर सबसे कम बात होती है, महिलाएं। उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ सालों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐसी पहलें शुरू की गई हैं, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं बीसी सखी योजना की। कुछ साल पहले तक गांव के लोगों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवा के लिए भी कई किलोमीटर दूर बैंक शाखा तक जाना पड़ता था। पैसे निकालने हो, जमा करने हो या खाते से जुड़ा कोई भी काम हो, इसमें घंटों लग जाते थे। लेकिन बीसी सखी योजना ने इस तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 से ज्यादा बीसी सखियों का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 39,000 से ज्यादा महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इन बीसी सखियों के माध्यम से अब तक 42,711 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय लेन देन किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अपने काम के बदले ये महिलाएं 116 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमीशन भी अर्जित कर चुकी है। शुरुआती 6 महीनों तक सरकार ने 4,000 रुपए तक प्रतिमाह का स्टाइपेंड देती है और डिजिटल बैंकिंग उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भी निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस बदलाव का हिस्सा कैसे बनी? इसका जवाब मिलता है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी UPSRLM में। आज राज्य में 9,43,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, 64,761 ग्राम संगठन और 3,296 संकुल स्तरीय संघ सक्रिय हैं। इस नेटवर्क में 1,06,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सीधे जुड़ चुकी हैं। ये मिशन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 826 विकास खंडों में संचालित है। इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड, 1,10,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और 7% की रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी ये सिर्फ स्वयं सहायता समूह बनाने की योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को संगठित कर उन्हें उद्यमी बनाने की एक मजबूत व्यवस्था है। और जब इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया, तो अगला लक्ष्य रखा गया महिलाओं की आय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। यहीं से शुरू होती है लखपति दीदी पहल, जिसका उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस पहल के तहत चिन्हित किया गया और अब तक 18,55,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। इन महिलाओं को सिर्फ सिलाई कढ़ाई जैसे पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और ड्रोन संचालन जैसी आधुनिक गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सफल उद्यमी बनाना है। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण तभी टिकाऊ होता है जब महिलाओं को सुरक्षा और संस्थागत सहयोग भी मिले। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति को मजबूत किया गया, जिसके तहत राज्य भर में 10,000 से ज्यादा महिला बेट व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से 20,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी गांव और शहरी वार्डों में महिलाओं से नियमित संवाद करती हैं। प्रदेश के 1,500 से ज्यादा थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हैं और सभी 75 जिलों में महिला थाने संचालित हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा पिंक स्कूटी, 500 से ज्यादा पिंक SUV और 3,000 से ज्यादा पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। इसके अलावा संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए 11 जिलों में 14 शक्ति सदन स्थापित किए गए हैं, जहां रहने, भोजन, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और कौशल विकास जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर इन सभी पहलों को एक साथ देखें तो बीसी सखी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी और मिशन शक्ति मिलकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि बैंकिंग, उद्यमिता, सामुदायिक नेतृत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक पहल नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का भी एक मजबूत आधार बनता दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की ही ऐसे विकास स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा।